मुल्क के सियासी मंजरनामे पर अहम पेशरफ्त हुई है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने बलाखिर मुस्लिम लीग नून से राहें जुदा कर ली हैं और नई सियासी जमात के क़याम के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने नई सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन के लिए कवायद इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए और ऐलान किया कि आइंदा इलेक्शन नई सियासी जमात के प्लेटफॉर्म से लड़ा जाएगा। नवाज शरीफ के मुतमद खास शाहिद खाकान अब्बासी ने कमोवेश एक साल पहले यानी फरवरी 2023 में इस वक्त मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर के ओहदे से इस्तीफा दिया था। जब मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज को पार्टी का सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर किया था। शाहिद खाकान अब्बासी के पार्टी ओहदे से इस्तीफे के बाद नून लीग की सफ़ों में भौचाल आ गया और कई साजिशी थ्योरीज भी सामने आई। किसी ने इस इस्तीफे को पार्टी में टूट फूट तो किसी ने मौरूसी सियासत के खिलाफ अलम बगावत करार दिया। ताहम शाहिद खाकान अब्बासी जमाती ओहदा छोड़ने के बावजूद नवाज शरीफ से वफा का दम भरते और इन्हें अपना कायद करार देते रहे। शाहिद खाकान अब्बासी ने इसी दौरान साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल और पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर के साथ मिलकर री इमेजिंग पाकिस्तान के नाम से एक गैर सियासी फोरम तश्कील दिया जो आखिरकार एक सियासी एडवेंचर पर मुंतमिज हो गया और उन्होंने मुस्लिम लीग नून से तवील सियासी रफाकत तोड़कर नई जमात का संगे बुनियाद रख दिया। बात करेंगे इसी हवाले से। हमें ज्वाइन किया है नन अदर देन जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपकी इस नई सियासी जमात का विजन क्या है, इसके पीछे सोच क्या है, मकसद क्या है? सर देखिए, मकसद सिर्फ मुल्क है और मुल्क के मामलात हैं और उनका हल है। ये जो आपने एक लंबी चौड़ी तफसील बयान की है, इसमें कोई इतनी मैं गलत बयानी भी नहीं कहूँगा लेकिन सदाकत भी नहीं कहूँगा। अच्छा, मेरा 88 से मुस्लिम लीग नून के साथ में हूँ। मैं आज़ाद भी मुंतखब हुआ था, उसके साथ बावजूद मुस्लिम लीग नून का साथ दिया था। मियाँ साहब से एक ज़ाती ताल्लुक़ है जो मेरे लिए बहुत कीमती है। लेकिन मैंने एक साल पहले, इलेक्शन से बहुत पहले, मैंने मियाँ साहब को बता दिया था कि मैं इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले क्योंकि मैं उस सियासत से इतफाक़ नहीं करता जिसका चुनाव अब मुस्लिम लीग नून ने किया है। जो इक़्तिदार के असूल की सियासत है, मेरा उससे इतफाक़ नहीं है। तो मैं इसी बात को, तो मैंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। और रीइमेजिंग पाकिस्तान का जो प्लेटफॉर्म था, ये हमने बनाया था कि मुल्क में कोई ऐसा फोरम हो जहाँ पर मुल्क के मसाइल और उनके हल की बात की जा सके, क्योंकि पार्लियामान मफलूज थी और यहाँ पर सियासत गाली गलोच में बदल चुकी थी। उसकी बड़ी पजीराई हासिल हुई। हमारा कोई मकसद पॉलिटिकल पार्टी बनाने का नहीं था, लेकिन जो मुल्क के हालात पैदा हुए उसके बाद ये एक सोच आई। बहुत से लोगों ने कहा कि एक नया पॉलिटिकल इनिशिएटिव होना चाहिए। उस पर इलेक्शन से पहले भी बात हुई, लेकिन मैंने ये कहा कि देखें, इलेक्शन अभी सिर पर है और मैंने तो वैसे भी इलेक्शन में हिस्सा ना लेने का ऐलान कर दिया है। तो इलेक्शन के बाद ही एक बेहतर सोच को देखते हैं। उस वक्त अगर आपके क्या ख्याल हुए तो हमने मुशावरत की है और इंशाल्लाह एक नई सियासी जमात, उसमें बहुत से दोस्त शामिल होंगे और वो हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले 6-8 हफ्ते में वो लॉन्च हो जाए। आज मैं इलेक्शन कमीशन सिर्फ गया था उनसे मुशावरत करने, पता करने कि क्या कैसे उनका सोच क्या है नई जमात के बारे में, एक तबादला ख्याल के लिए। तो मैंने कोई ही कागज़ जमा नहीं कराए, कोई अभी पार्टी को हमने रजिस्ट्री के लिए नहीं कहा, लेकिन ये मीडिया में स्पेकुलेशन होगी। लेकिन जमात आज मुल्क की ज़रूरत भी है और आज जो 3 जमातें हैं, ये तीनों इक़्तिदार में रह चुकी हैं। तीनों ने मुल्क के मसाइल में इजाफा ही किया है, को हल नहीं दिया। तो आज हम ये समझते हैं कि एक नई जमात की ज़रूरत है जो क्रेडिबल लोगों पर मुश्तमिल हो, तजर्बा हो, भाई साहब, सोच रखते हो, फिक्र रखते हो। कौन है आपके साथ? डेफिनेटली अच्छी बात है सर, आपने इरादा कर लिया तो इंशाल्लाह इरादा कामयाब भी हो जाएगा। अभी फिलहाल कौन कौन ऑन बोर्ड है? यह फैसला आपने अकेले लिया या किसी कुछ पर्दा नशीनों की भी हिमायत हासिल है आपको? नहीं, किसी पर्दा नशीन के साथ ताल्लुक नहीं है। जो कुछ है वो आपके सामने है। पर्दा नशीनी वाले जो वेंचर होते हैं वो इलेक्शन से पहले किए जाते हैं या इलेक्शन के दरमियान किए जाते हैं। तो पर्दा नशीनी ने मुल्क को कुछ दिया नहीं है, बदकिस्मती से नुकसान ही पहुँचाया है। तो कम अज़ कम मैं उसका हिस्सा कभी नहीं बन सकता। दोस्त जो हैं वो ओरिजिनली 3 जो हम साथी थे, अच्छा, मुस्तफा खोखर साहब हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, मैं खुद हूँ। उसमें लश्करी रेसानी साहब भी हमारे साथ चलते रहे हैं, ख्वाजा हुती साहब से भी बातचीत रही है, कुछ और भी दोस्त हैं। तो अभी हम दावत देंगे बहुत से लोगों को, हमने सोचा उनसे मिलेंगे, दावत देंगे कि वो जमात में शामिल हो। जमात लॉन्च के बाद ही ग्रो करती है। जब एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल होगा तो लोगों को दावत देंगे, सोच सामने रखेंगे। तो मुझे पूरा यकीन है कि अच्छे लोग
इस तरफ आएंगे और अवाम की ज़राई भी इस जमात को मिलेगी। सही। अब भाई साहब, हमारे यहाँ एक आम तासुर पाया जाता है कि जब कोई नई जमात उभरती है या ख़ास तौर पे अगर कोई स्प्लिंटर ग्रुप है वो कल कोई जमात का शील दे देता है, जैसे आपने अलहदा इख्तियार की नून लीग से, तो वो किसी वो एस्टैब्लिशमेंट के आशीर्वाद से होता है। जैसे IPP बनी थी, आपको पता है, इट वाज सोलिली ब्रेन चाइल्ड ऑफ समवन एल्स। तो और फिर एक और मसला भी है कि लोग भी उसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं कि जिसके बारे में ये तासुर हो कि हाँ इसको किसी की हिमायत पीछे से हासिल है, कल को इलेक्शन भी जीत जाएंगे ये। आपके पास सर आपका USP क्या है? आपके पास वो कहते हैं ना कि बेचने को क्या है, क्यों लाए लोग आपके पास? जी देखें, पहली बात है कि हम स्प्लिंटर ग्रुप नहीं है। मेरा ताल्लुक मुस्लिम लीग से रहा है, मिफ्ता साहब भी रहे हैं, मुस्तफा खोखर साहब भी इस पार्टी में रहे हैं। हम स्प्लिंटर ग्रुप नहीं है। हमने बहुत पहले हमने इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं लिया। और मैंने जैसे कहा कि जो इस्टेब्लिशमेंट जमातें बनाती है, जिसकी एक लंबी तारीख मौजूद है, वो एक मकसद के लिए बनाई जाती हैं, इलेक्शन से पहले बनाई जाती हैं। इलेक्शन में वो अपना जो भी किरदार हो वो अदा करती हैं, किसी की अक्सरियत कम करने को, किसी की अक्सरियत बढ़ाने को इस्तेमाल होती हैं, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। USB जो है वो मुल्क है, मुल्क के मसाइल हैं, मुल्क के मसाइल का हल है। आज जो जमातें हैं, जो 3 बड़ी जमातें मौजूद हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है। उन्होंने मुल्क के मसाइल में इजाफा ही किया है, हल नहीं किया। ना आज वहाँ पर वो सलाहियत है, ना वो तजर्बा है, ना वो सोच है, ना वो फिक्र है, ना वो सेंस ऑफ अर्जेंसी है। तो हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म होंगे इंशाल्लाह जो मुल्क के मसाइल की बात करेगा, अवाम की फलाह की बात करेगा और बातों तक महदूद नहीं होगा। हम इंशाल्लाह आपके सामने एक रिफॉर्म प्लान के साथ हमने पार्टी को लॉन्च करना है, तो एक हद तक मुल्क के मसाइल का हल देगा। हम मैनिफेस्टो नहीं होगा जो इलेक्शन से एक हफ्ता पहले लॉन्च कर दिया जाता है और फिर वो नज़र हो जाता है, अगले इलेक्शन की नज़र हो जाता है। ये वो बातें नहीं हैं। आज मुल्क को जिस चीज़ की ज़रूरत है हम उसकी बात करेंगे, मसाइल के हल की बात करेंगे, क्योंकि यही आज मुल्क की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। यही हमारी कोशिश है कि एक नई सोच से सियासत की जाए। ठीक। अब भाई साहब, सूरत हाल ये है कि सबसे बड़ा मसला इस वक्त मुल्क का वो है इकॉनमी। अच्छा, इकॉनमी को कैटर करने के लिए नून लीग ने भी अपने खिलाड़ी आजमा लिए, पीपल्स पार्टी ने भी देख ली और PTI के भी आपके सामने है। सर, आप लोग भी इन्हीं में से लेंगे या नए चेहरे मुतारिफ कराएंगे? अगर इन्हीं में से लेंगे तो फिर क्या गारंटी है कि जो पहले कुछ ना कर सके वो अब क्या मसाइल का हल निकालेंगे? और फिर क्या आपके पास कोई इकोनॉमिक टीम है इस मसले को हल करने के लिए? देखें, इकोनॉमिक टीम ये सब चीज़ें डेवलप होती हैं। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मुल्क में जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। ये मुमकिन नहीं है। अगर आप सिर्फ तजर्बे की बात करते हैं, मैं ख़ुद 36 साल से सियासत में हूँ, हर ओहदे पे मैं रहा हूँ, मैंने काम भी किया है। उसको लोग मेरे तजर्बे को, मेरी जो परफॉर्मेंस है वो देख सकते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब मुल्क के वज़ीर ख़जाना रहे हैं और मुझे ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि अगर आपके मुल्क में अगर आज कोई होम ग्रोन टैलेंट है जो मुल्क के मसाइल को समझता हो, जो मुल्क के मसाइल, जो माशी मसाइल, जो फाइनेंशियल मसाइल का हल जानता हो, वो सिर्फ मुल्क में एक शख्सियत है जो मौजूदा जिसका तजर्बा हो हर सतह पर, वो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं।